दोस्तों, आप सब कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में तो जानते होंगे। ये वो पौधे हैं जो जानवरों को जिंदा खा जाते हैं। आज से कुछ करोड़ साल पहले ये ऐसे नहीं थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिससे इन्होंने जानवरों को जिंदा खाना शुरू कर दिया। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। आज से 3.5 करोड़ साल पहले एक जंगल में कार्निवोरस दरख्त का स्लाइवा नीचे लगे हुए एक पत्ते पर गिरा। वक्त गुजरने के साथ साथ ये स्लाइवा सख्त हो गया, जिसकी वजह से इसने अपने अंदर मौजूद प्लांट की जड़ों को ट्रैप कर लिया। ये प्लांट रोरीडूडा प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये पौधे सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। ये प्लांट्स अपने ऊपर बैठने वाले हर छोटे जानवर को पकड़कर जिंदा खा जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाजिया होता है कि हर स्लाइवा में तब्दील होने वाला ये छोटा सा पत्ता जिंदा जानवरों को खाने लगा। ये बात आप जान लें, ये प्लांट्स हमारी जमीन पर मौजूद पहले कार्निवोरस प्लांट्स नहीं है, क्योंकि ये प्लांट्स 9 बार इवॉल्व हुए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्लांट्स अपनी कैटेगरी के प्लांट्स के दरमियान इवॉल्व हुए हैं, बल्कि ये आम प्लांट्स के दरमियान भी इवॉल्व हुए हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से कार्निवोरस प्लांट्स दूसरी कैटेगरी के पौधों में भी इवॉल्व हुए थे। तो ये बात आप जान लें कि पौधों की बुनियादी जरूरत सूरज की रोशनी, पानी और न्यूट्रिशन होती है। लेकिन जब पौधों की बुनियादी जरूरत पूरी नहीं होती तो वो मुख्तलिफ तरीकों से ग्रो करते हैं। जब एक साइंसदान की नजर इन पौधों पर पड़ी थी तो इन पौधों ने उन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से उन्होंने इन प्लांट्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। और फिर 1875 में इन पौधों पर लिखी हुई एक बुक पब्लिश हुई। लेकिन फिर भी वो कार्निवोरस प्लांट्स के लिए कोई क्राइटेरिया तय नहीं कर पाए थे। कार्निवोरस प्लांट्स की पहचान के लिए 2 चीजों को देखा जाता है। पहली ये कि वो प्लांट अपनी सरफेस में मौजूद न्यूट्रिशन लेने की एबिलिटी रखता हो, और दूसरी ये कि उस प्लांट में कम से कम एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो कीड़ा मकोड़ों को अपनी तरफ खींचे और उन्हें जिंदा खा सके। अगर कोई भी पौधा इनमें से एक भी चीज करके कीड़ा मकोड़ों को जिंदा निकलता है, तब हम उस प्लांट को कार्निवोरस कहेंगे। जैसे नेचर हर चीज को एक्सेप्ट करती है, ठीक वैसे ही हर रूल्स का भी अपनी एक्सेप्टेशन है। मिसाल के तौर पर स्टार्टिंग में बताया कि हर स्लाइवा में मौजूद उस प्लांट को ही देख लें तो ये आर्थ्रोपोड्स को तो ट्रैप कर लेता है, लेकिन इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसके बाद इनका ये शिकार पैमरीडिया जेंस के दूसरे इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो इन प्लांट्स में ट्रैप होने के बगैर ही उन आर्थ्रोपोड्स को खा लेते हैं और फिर अपनी वेस्ट इन प्लांट्स पर कर देते हैं, और इस वेस्ट में मौजूद नाइट्रोजन को ये प्लांट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। बेशक ये प्लांट्स डाइजेशन के लिए दूसरे कीड़ों मकोड़ों पर डिपेंडेंट हों, लेकिन अपने शिकार की मौत के जिम्मेदार ये प्लांट्स खुद होते हैं, जिसकी वजह से इन पौधों को कार्निवोरस में शामिल किया जाता है। आप सब ये तो जानते होंगे कि हमारी जमीन पर बहुत ज्यादा प्लांट्स मौजूद हैं जो कार्निवोरस के साथ मिलते जुलते हैं, और इन प्लांट्स की 500 से लेकर 800 स्पीसीज मौजूद हैं, जो न सिर्फ अंटार्कटिका बल्कि हमारी जमीन पर मौजूद हर एक बड़े आज़म में मौजूद हैं। ये बात आप जान लें कि कार्निवोरस प्लांट एक ही टाइप के नहीं हैं। मिसाल के तौर पर कार्निवोरस की एवोल्यूशन में जेनेटिक चेंज वीनस, फ्लैट रैप्स और सनड्यूस की वजह से होती है, जो हमारी जमीन पर 6.5 करोड़ साल पहले मौजूद थे, जबकि नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले पिचर प्लांट्स का ओरिजिन आज से करीब 4.8 मिलियन साल पहले हुआ था। अगर हम हमारी जमीन के सबसे यंगेस्ट कार्निवोरस प्लांट्स की बात करें तो ये करीब 19 लाख साल पहले इवॉल्व हुए थे। इन सब से ये बात तो वाजिया है कि बोटेनिकल कार्निवोरस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की एक बेहतरीन मिसाल है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें वो स्पीसीज जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करती, लेकिन एक ही एनवायरनमेंट में रहने की वजह से एक दूसरे की मूवमेंट को कॉपी करने लगती हैं। ये बात आप जान लें, आज से करोड़ साल पहले प्लांट्स ने अलग अलग टाइप्स के ट्रैप्स को डेवलप किया है। ये ट्रैप्स या तो पैसिव होते हैं या फिर एक्टिव। पैसिव ट्रैप में कीड़े खुद ब खुद आकर गिरते हैं, जबकि एक्टिव ट्रैप में प्लांट्स अपने शिकार को कैच करने के लिए खुद को मूव करते हैं। पिचर प्लांट्स और ब्रोमीलाइट्स प्लांट्स में पाए जाने वाले ट्रैप्स को पोसिव ट्रैप्स कहा जाता है, जिसमें इंसेक्ट्स प्लांट्स के अंदर जाकर डाइजेस्टिव जूस में गिरते हैं। इनके अलावा फ्लाई पेपर ट्रैप्स भी होते हैं, जिसके स्टिकी जाल में कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। इन प्लांट्स को हम पैसिव और एक्टिव दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि इनमें एक ऐसा केमिकल होता है जो शिकार के पास आने पर फौरन रिएक्ट करता है। अगर हम एक्टिव ट्रैप्स को देखें तो इनमें सबसे बेस्ट वीनस फ्लाई ट्रैप है, जो शिकार के पास आने पर उसे फौरन जकड़ लेता है और फिर इसको अच्छी तरह चूसने के बाद इसे बाहर फेंक देता है।
अब लास्ट में बात करते हैं ए ट्रैप्स और लॉबस्टर पॉट ट्रैप की। ये पैसिव ट्रैप होते हैं। ये ट्रैप अपने शिकार को प्लांट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचने के लिए फोर्स करते हैं, क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो कीड़ों को ट्रैप से बाहर निकलने से रोकते हैं। इन तमाम प्लांट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये एक दूसरे से रिलेट ना भी करें, इनके अंदर सेम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ है। मिसाल के तौर पर 3 मुख्तलिफ किस्म के पिचर प्लांट्स के लिनिएजेस आज से करीब 10 करोड़ साल पहले स्प्लिट हो गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तमाम प्लांट्स अपनी प्रोटीन खुद प्रोड्यूस करते थे, जिसका इस्तेमाल प्लांट्स को फंगस से बचाने के लिए किया जाता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ प्लांट्स में पाए जाने वाला ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स में रिपर्पोज्ड हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद इनका फंक्शन तो सेम रहा, लेकिन इनमें चेंजिंग इनके यूज के मुताबिक आई थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फंकी अपने सेल वॉल्स को चिटिन नाम के स्टार्चिस पॉलीमर से सपोर्ट करती है। ये चिटिन एस्ट्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन का बेसिक था, जिससे ये वाज़िया हो रहा था कि जो प्रोटीन फंकी पैरासाइट से फाइट करने के लिए इस्तेमाल होता था, अब वो चिटिन एंजाइम में तब्दील हो गया है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो पिचर प्लांट्स के डाइजेस्टिव फ्लोर में पाया जाता है और इसकी मदद से प्लांट्स एथ्रोपोड्स को कुचल देते हैं। पिचर प्लांट की ये तीनों नस्लें पर्पल एसिड का इस्तेमाल करने के लिए भी इवॉल्व हुई थी। ये एक ऐसा एंजाइम था जो कीड़ों से फर्स्ट फेज को ऑब्जर्व करता था। मुझे उम्मीद है अब आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि बोटेनिकल कार्निवोरस कैसे इवॉल्व हुए थे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर ये प्लांट्स कार्निवोरस क्यों बने। आमतौर पर देखें तो ये प्लांट्स उन खुली जगह पर पाए जाते हैं, यहाँ नमी तो होती है लेकिन न्यूट्रिशन की कमी और तेजाबी मिट्टी मौजूद होती है। अब अपनी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए ये प्लांट्स इंसेक्ट्स पर डिपेंड हो जाते हैं। इससे साफ वाज़िया होता है कि कार्निवोरस प्लांट्स का रीजन मिट्टी और कीड़ों पर डिपेंड होता है। ये बात आप जान लें, अगर हम किसी कार्निवोरस प्लांट्स को न्यूट्रिशन रिच सॉइल में रख दें तो वो प्लांट्स कार्निवोरस नेचर को छोड़ देगा। इसके लिए उसे सिर्फ कम पानी और लाइट की जरूरत होगी। आज तक हम ये नहीं जान पाए कि वो कौन सा प्लांट था जो इस तरह इवॉल्व हुआ था, क्योंकि एक तो कार्निवोरस प्लांट्स बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और दूसरा ये बहुत कम जगहों पर पाए जाते हैं। बस यही वजह है कि आज हमें कार्निवोरस प्लांट्स के फॉसिल्स बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इनकी जगह पर दूसरे पौधे फैल गए थे। अभी तक इनके जितने भी फॉसिल्स मिले हैं उन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि ये कार्निवोरस प्लांट्स के पार्ट्स हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के अमेजिंग वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।